नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक प्रदर्शनी के विषय में बात करने जा रहे हैं, जो प्रदर्शनी श्रीधरणी आर्ट गैलरी में कुछ समय पहले आयोजित की गई थी और वो एकल प्रदर्शनी थी मोहन सिंगने जी की। तो मोहन जी, हम जानना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के पीछे का क्या उद्देश्य है और आपके विचार इस प्रदर्शनी को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी चीज के विषय में काम कर रहे हैं, अपने चित्रों को या अपने कार्यकलापों को या स्कल्पचर को या इंस्टॉलेशंस को हम दर्शकों के समक्ष रखते हैं, तो उसके पीछे जो विचार है वो हम जरूर कलाकार से सुनना चाहेंगे। और आप जरूर बताइए इस एग्जीबिशन के बारे में कि आपके विचार क्या कहते हैं। अपनी कलाकृतियों को किसी गैलरी की दीवार पर फर्श पर एक साथ देखना एक अलौकिक अनुभव है गोविंद। अलग अलग समयों का सृजन एक ही समय में उपस्थित गैलरी के आयतन में फैला पूरा अपनी प्रदर्शनी में कलाकार का उपस्थित रहना खुद को जांचने का एक अवसर है। गैलरी में मैं ज़रूरी बातचीत के अलावा अक्सर शांत ही रहना ही पड़ा। शो के पश्चात भी मैं कुछ दिनों तक चुप ही रहा, जैसे मेडिटेशन शिविर से लौट आने पर होता है। प्रदर्शित संपूर्ण कलाकृतियां लॉकडाउन के दरमियान बनाई गई हैं। अब तक प्रकृति प्रेम में किए कार्य में यह रुका हुआ समय नई कड़ी की तरह जुड़ गया। यह समय अवेयरनेस का था, लेकिन अवसरवादियों ने हर क्षण भून डाला। डर को विश्वव्यापी व्यापार की कल्पना में बदल दिया और अपने स्वार्थ की रोटियां सेकी और न जाने क्या क्या। जब महामारी की पहली लहर आई थी, उस कठोर वातावरण में हमें अपना स्टूडियो खाली करना पड़ा था, क्योंकि वह घर बिक चुका था। हमारा स्टूडियो किराए पर था। स्टूडियो से जब शाम को निकलता तो मैं अकेले ही कभी ट्रॉली से तो कभी अपने कांधों पर सारा सामान शिफ्ट करता रहता। मृत्यु के भय और सन्नाटे के उन 20-22 दिनों में मैं अपने सृजन की जगह को खाली करता रहा। भले ही वह आम घरों जैसा एक घर था, पर मेरे लिए वह जगह कल्पना की, चिंतन की, प्रयोग की थी। स्टूडियो कलाकार के लिए स्वर्ग से ज़्यादा आनंददायक जगह होती है। मुझे लगा जैसे स्वर्ग से बेदखली हुई है। सामान शिफ्ट करते हुए मैं देख रहा था, कुछ लोग धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रहे थे। पशुओं के लिए चारे पानी की नियमित व्यवस्था कर रहे थे। सफाई कर्मियों का ध्यान रखा जा रहा था। प्रवासी बंधुओं के लिए भोजन, पानी इत्यादि का प्रबंध किया जा रहा था। कभी आटा, चावल, दाल इत्यादि के पैकेट तो कभी भोजन के पैकेट भी बांटे जा रहे थे। ये वो निर्भीक लोग थे जो किसी पब्लिसिटी या श्रेय की लालच से कोसों दूर थे और मानव सेवा का काम अपनी जान जोखिम में डालकर किए जा रहे थे। यकीन मानिए, धरती इन्हीं के भरोसे चैन से सोती होगी। मैं अक्सर सोचता हूँ, जिसके पास जो कुछ पर्याप्त है, हमने उससे उस वस्तु के मिलने की अपेक्षा की है। जैसे पापा से पैसों की, माँ से भोजन की, टीचर से ज्ञान की, मित्रों से प्रेम साझा करने की। हमने प्रकृति से भी तो हर पल कितनी ही अपेक्षाएं की है और उसने लुटाया भी है। जिस तत्व की मुझ में कमी थी, वो तत्व मैंने पेड़ वनस्पतियों से हासिल किया, जैसे फल, फूल, अनाज, सब्जियां, औषधियां। और एक दिन उस प्रकृति से आपका आपसी ताना बाना तोड़ती हुई, आपके पारंपरिक विज्ञान बोध को तहस नहस करती हुई कोई रासायनिक औषधि आपके दर्द की दवा की शक्ल में उपस्थित हो जाती है। आप जान रहे हैं ना, मेरे काले रंग में उजाले का होना। महामारी के दिनों में सदा से चल रहा प्रकृति चिंतन और गहराता गया। मुझे लगा रासायनिक औषधियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और भरोसा भी एक कारण है कि हम प्रकृति की जीवनदायी शक्ति को पहचान नहीं सके। मनुष्य अपनी जरूरत से या सौंदर्य बोध से प्रकृति से तो जुड़ा ही हुआ था।
हम सब अपनी मर्जी से घर से बाहर निकल पाए, हाथ मिलाए और बात करें बिना ज़रूरत के भी। हमें ये करना होगा, हमें प्रकाश होना होगा। मेरी इस प्रदर्शित कलाकृतियों में आप मेडिटेशन, पारंपरिक तकनीक और औद्योगिकरण, सेवा और जीवन की अभिव्यक्ति देख सकते हैं। गोविंद, शुक्रिया, आपने मुझे इस आपके मंच पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने इतना सारा काम के विषय में हम सभी को अवगत कराया और इस प्रदर्शनी के लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आपके काम जो हैं बहुत ही यूनिक हैं और जो वाकई एक विचार को आपको हमेशा सोचने पर मजबूर करता है और वाकई ये उन व्यक्तियों के मन मस्तिष्क पर ज़रूर प्रभाव डालेगा जिन्होंने ये प्रदर्शनी वाकई साक्षात रूप में देखा है, वह हम ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। और ये तो तय है, ये जो काम हैं ये आपके मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ती हैं। तो आइए दर्शकों से भी कुछ जानते हैं। Really glad to be here and such a fantastic show. After a long time I've seen such a good work, and in this color palette, the black and white, and these objects, the installation which you have used here, that reminds me the objects which we have forgotten, and it's not, these are from our roots, but how we are living, we left all these materials and all these our traditional pots and those objects, which reminds me the memory of past, and basically our roots, our culture, our tradition. So, and these things which as I spoken to you and you explained, through the lockdown period you used these materials, and the concept behind it, which you started from the painting to sculpture, and the objects which you used here, that is fantastic. It's very narrative. It takes me to the some kind of memories, the past memories and our traditional backgrounds, and the very you can say very mystic works. You can see images from the foreshortening which you observe from the distance, and some works are really it's a very inspiring, you can say a very inspirational show. थैंक यू। तो यहाँ हमने पंकज जी से उनके विचार सुने और यहाँ मोहन जी के साथ एक दर्शक हैं जिन्होंने बड़ी बेखूबी से इस प्रदर्शनी को देखा। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा इस शो के बारे में। वो ज़रूर कुछ बताएंगी, कुछ एक्सप्लेन करेंगी। तो आइए सुनते हैं उनसे। मैंने पूरा पेंटिंग, पूरा शो देखा और मैं समझ नहीं पाती थी आर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से, स्पेशली पेंटिंग के स्ट्रोक्स, ये सब चीज़ें पढ़ा था, सुना था, जाना था। बट जब मोहन जी ने मुझे सारी चीज़ें बताई, मैंने खड़े होकर बाकायदा मुझसे बात में उन्हें थॉट्स बताए उन पेंटिंग्स के पीछे, उन स्कल्पचर्स के पीछे जो उन्होंने बनाए हैं, मुझे एक बहुत नया आयाम मिला चीज़ों को सोचने का। स्पेशली द थॉट दैट ये जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स हैं, दे हैव सम ऑफ देयर थिंग्स, ये भी तो कुछ सोचते होंगे, ये भी तो कुछ जानते होंगे। जैसे मैंने देखा कि एक घड़ा रखा है और उस घड़े के बीच से वो एकदम एक्सिस की तरह जैसे हमारी पूरी धरती रिवॉल्व करती है, इसने मुझे ऐसा थॉट दिया कि हमारी पूरी धरती, सॉइल एंड वी आर समहाउ कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्शन। जो ये छोटी सी घड़ी इसमें डायस लगा है, कितनी सारी चीज़ें, कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें कह सकती हैं और हम अपने आसपास कभी ध्यान ही नहीं देते, कभी ध्यान नहीं देते। मतलब मेरा भी ध्यान नहीं जाता अगर मुझे इस तरह का थॉट नहीं कोई बताता। या जो पेंटिंग ब्रश अभी मैंने देखा, और पेंटिंग ब्रश के आगे से वो सिरा ऐसे मुड़कर वहाँ एक छोटा सा रेल का टुकड़ा लगा है। पेंटिंग ब्रश में तो कुछ सोचता होगा, ये मोहन जी ने मुझे कहा, और मैं एकदम ऐसे थी कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। बचपन में पेंट कर लेते हैं ब्रश से और उठाकर उसको कहीं रख दिया, पता भी नहीं कहाँ गया। बट हाँ, एक पेंटर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, एक आर्ट के लिए कितनी नई जगहें होती हैं, हम लोग कितना कुछ नया सोच सकते हैं, कितने नए आयाम मिल सकते हैं हमें अपनी दिशाओं के लिए। ये सब बहुत खूबसूरत है
और जो भी आपने चीज़ें की हैं सचमुच उनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे नई नई पर्सपेक्टिव्स मिल रही हैं चीज़ों की. इट्स अ कंप्लीट न्यू व्यू पॉइंट एंड आई एम श्योरली गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर मोर ऑफ द आर्ट्स मेड बाय यू एंड आई वुड अप्रिशिएट आर्ट मोर नाउ इन अ बेटर वे. So thank you so much for such a beautiful depiction of the things that you have created. It's really, really good to see it. थैंक यू रितिका जी. जी बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ हम अभी देखेंगे प्रभाकर कोलते सर ने जो मोहन जी के लिए कुछ लिखा था, ये आप देख रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत लिखा है. किसी भी सीनियर कलाकार व गुरु द्वारा अगर किसी स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाता है या कहा जाता है तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है उससे. यहाँ मोहन जी की स्वयं की एक कविता है, तो आप देखिए और आइए हेमराज जी से पूछते हैं उनको कैसा लगा ये एग्जीबिशन. यहाँ श्रीधरनी आर्ट गैलरी में मैं मोहन सिंह ने जो कि भोपाल के आर्टिस्ट हैं उनका सोलो शो देखने के लिए आया हुआ हूँ. इनके काम मुझे बहुत पसंद हैं और पिछले 15 सालों से के करीब मैं इनके काम देखता आ रहा हूँ. बहुत ही कमाल के काम हैं इनके कामों को देखकर मुझे अपने एक दोस्त की याद आती है जो कि फॉरनर है. उनका नाम है क्लाउड सिंटे. वो भी ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर लगाते हैं. मैंने पूछा क्या है, वो कपड़े भी ब्लैक पहनते थे, सारे कपड़े ब्लैक, और लगभग 20 साल से वो ब्लैक में काम कर रहे हैं. अभी वो जिंदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सारे कपड़े उनके ब्लैक, रंग उनके कलर ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक. मैंने पूछ लिया कि आप ब्लैक क्यों लगाते हो, तो उन्होंने बोला जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हम इस ब्लैक मतलब राग से ही पूछेंगे कि अब हम आगे क्या करें. और मैं कब जवाब सुन के मैं कमाल का गदगद हो गया, बहुत ही अच्छा था. और उसने मुझे बोला कि इंडिया में तो मरने के बाद लोग जलाते हैं, राख बन जाती है और राख फिर दोबारा से जिंदा हो जाती है. तो बड़ी कमाल की बातें. और मोहन सिंह के काम को देखकर मुझे एक और बात याद आती है. इनके जो काम है वो शतरंज की तरह है. शतरंज के खिलाड़ी एक मूवी आई थी बहुत पहले संजीव कुमार. क्या था कि उनकी बीवियां उनकी गोटियां फेंक देती हैं और वो गोटियों की जगह आलू प्याज मिर्ची वगैरह का अरेंज करते हैं उसके ऊपर. मतलब खेल जो है वो फॉर्म्स कुछ भी हो, खेल उसके पीछे कुछ और होता है. गोटियों से काम नहीं चलता कि गोटियां खेल रहे हैं हम, गोटियां ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये है. आर्ट का खेल कुछ अलग होता है. ऐसे इनका खेल जो शतरंज की तरह चलता है. बहुत अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट, कंपोजिशन, कलर्स एकदम. और कलर इतने सेंसिटिव ब्लैक कलर है कि टोन के अंदर टोन, जैसे ब्लैक के ऊपर ब्लैक है तो टोन्स के अंदर टोन इतनी सेंसिटिव टोन्स हैं कि एकदम तो काम का दिखाई नहीं पड़ता. अगर आप एक नज़र में देखोगे तो एकदम फ्लैट सारे नज़र आते हैं, 2-3 टोन दिखाई पड़ती है, लेकिन धीरे से देखो तो वो काम एकदम उजागर होता है और एकदम बारीक बारीक डिटेल्स उसमें दिखाई देनी पड़ती है. मतलब जैसे अंधेरे में बैठो और अंधेरे में आओ एकदम तो एकदम डार्क दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बैठो तो एकदम फिर धीरे धीरे चीज़ें दिखने लगती हैं. ऐसे ही इनके काम में है कि चीज़ें जो हैं, जो फॉर्म्स हैं, जो डिटेलिंग है, वो थोड़ी देर देखने के बाद अपने आप धीरे धीरे खुलने लगती है. इनका कमाल का काम है और आप लोगों से अनुरोध है कि इनका काम देखने के लिए श्रीधरनी आर्ट गैलरी में आएँ. थैंक यू. तो दोस्तों हेमराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं. यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक मित्र ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते. उन्होंने अपनी भावनाएं इन मैसेज के ज़रिए मोहन जी को दी हैं. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ. नमस्कार, जय हिंद और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.